वेलकम टू ऑल ऑफ यू अड्डा 247 पे आप सभी का स्वागत है। तो जो भी स्टूडेंट्स प्रेपरेशन कर रहे हैं पंजाब एग्जाम्स की, उनके लिए बड़ी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि पंजाब के पुलिस इंस्पेक्टर का, सब इंस्पेक्टर का और कांस्टेबल का सिलेबस क्या रहेगा। तो इसके लिए हम चलते हैं स्टडी प्लान पे। तो स्टडी प्लान पे आपको यहाँ पे सिलेबस दिखेगा। तो स्टडी प्लान पे क्लिक करने पे आपको पूरा सिलेबस यहाँ पे दिखेगा। उसी हिसाब से ये पूरा स्टडी प्लान बनाया गया। तो सिलेबस में अपने पास सब्जेक्ट कौन से हैं और उसके बाद देखेंगे बुक्स हमारे पास कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी बुक्स आप लोग पढ़ोगे। तो सबसे पहले बात करें रीजनिंग की। तो रीजनिंग का जैसे कि सिलेबस आप देख रहे हो, तो रीजनिंग में ब्लड रिलेशंस, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन सेंस, ऑर्डर एंड रैंकिंग, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज। ओके, तो पैटर्न कैसा आपका, कंप्लीशन, पैटर्न कंप्लीशन क्या रहती है। तो अभी अगर देखें कि इसकी फैकल्टी जो कि ऋषि सर इसकी फैकल्टी हैं, और इसमें और भी कुछ टॉपिक्स हैं जैसे कि स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। ये एक बड़ा अच्छा एक टॉपिक रहता है रीजनिंग का। स्टेटमेंट और कंक्लूजन वाले जो क्वेश्चन होते हैं ये हम मेंटली सोल्व कर सकते हैं, इजी लेवल के क्वेश्चन होते हैं। एनालिटिकल रीजनिंग में आता है ये। इसके बाद क्लासिफिकेशन, एनालॉजी, क्लॉक एंड कैलेंडर, पजल, सीटिंग अरेंजमेंट, और उसके बाद जो भी अपने क्यूब्स, डाइसिस और डाटा सफिशिएंसी, तो ये सारा यहाँ पे पैटर्न रहता है। यहाँ पे हमें रीजनिंग में एक नई बात देखने को मिल रही है, दैट इज द लीगल एप्टीट्यूड, यानी लीगल रीजनिंग। तो ये जो लीगल रीजनिंग है, तो यहाँ पे हम स्टेटमेंट, अजम्पशन एंड कोर्स ऑफ एक्शन, तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस जो कि लीगली आपका ये टेम्पर चेक करा जाएगा कि आप लीगली कितने अवेयर हैं, ठीक है, उसको लेकर के आपका डिसीजन मेकिंग कैसा रहता है। तो लीगल रीजनिंग बेसिकली एक डिसीजन मेकिंग यहाँ पे एक रहेगा, उसको चेक करने के लिए ये पैरामीटर्स रखे गए हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं कि जीके में हमारे पास कौन कौन से टॉपिक हैं, कौन कौन से टॉपिक हम जीके में कवर करने वाले हैं। ठीक है, जस्ट वेट। तो जीके में हमारे पास कौन कौन से टॉपिक हैं, तो जीके में कैसे कैसे चीजें रहेंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं पंजाब जीके। तो कांस्टेबल में सारा पंजाब जीके ही आने वाला है, और कांस्टेबल में पंजाब जीके का हिस्ट्री पार्ट, कल्चर पार्ट, लिटरेचर पार्ट, जियोग्राफी पार्ट, तो ये आ सकते हैं जैसे गुरदयाल सिंह, नानक सिंह, ठीक है, बाबा फरीद, सूफी संत पे कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं जो कि लिटरेचर में कवर होते हैं। इसके अलावा हरगोबिंद सिंह खुराना, तो ऐसी कुछ पर्सनैलिटीज हैं, फेमस पर्सनैलिटीज, इसके ऊपर क्वेश्चंस बन सकते हैं। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें जीके एसआई में, कांस्टेबल में इंडिया का जीके नहीं आएगा, सिर्फ करंट अफेयर्स आएगा। और एसआई की बात करें तो एसआई में जीके में कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ये एसआई और कांस्टेबल का दोनों का पार्ट है जीके का। कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स क्या हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की बोरिंग्स क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स, शेड्यूल्स कॉन्स्टिट्यूशन में वो क्या है, कितने हैं, और जैसे पंचायती राज सिस्टम है वो कौन से शेड्यूल में है। तो ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं। ओके, इसके साथ सब इंस्पेक्टर की बात करूं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन मैंने आपको बताया कि ये कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर दोनों में आएगा। अगर मैं बात करूं जीके इंडिया में क्या चीज आएगी सब इंस्पेक्टर में, तो इंडिया का हिस्ट्री जीके में आ सकता है। हिस्ट्री के साथ साथ जियोग्राफी ऑफ इंडिया इज आल्सो इम्पोर्टेंट, जियोग्राफी इम्पोर्टेंट रहती है। इंडियन इकोनॉमी इज आल्सो इम्पोर्टेंट। और एक पोर्शन जीके का दैट इज अबाउट द साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बेसिक साइंस, यानी 10th लेवल तक की साइंस, वो आपको कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर दोनों के लिए आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो इट इज मस्ट कि आप दोनों टॉपिक्स अच्छे से पढ़िए, अच्छे से प्रेपरेशन करिए। इंग्लिश में इंग्लिश ग्रामर और उसके साथ साथ ट्रांसलेशन, ये दोनों चीजें आएंगी, इंग्लिश टू पंजाबी ट्रांसलेशन एंड पंजाबी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। ग्रामर में जैसे नाउन हो गया, उस पे एरर्स डिटेक्शन आता है, नाउन हो गया, टेंसेस हो गया, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया, प्रेपोजिशंस काफी इंपॉर्टेंट, और प्रेपोजिशंस में 100% है कि 2-3 क्वेश्चंस प्रेपोजिशन से आने ही आने, ठीक है। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स आ सकता है, उसमें सूटेबल आपको फिलअप्स जो है वो फिल करने होते हैं, जिससे आपको आपका जो ये ग्रामेटिकल पोर्शन से फिलअप्स आते हैं। इसके साथ साथ सेंटेंस कंप्लीशन आ सकता है, पैराग्राफ जंबलिंग भी आ सकता है। तो ये सारा कुछ इंग्लिश में आपके लिए पढ़ना जरूरी है।
ओके। तो नेक्स्ट अगर बात करें डिजिटल लिटरेसी, यहाँ पे डिजिटल लिटरेसी वो जो कंप्यूटर हम पहले पढ़ते थे वो तो आएगा आएगा, उसके साथ कुछ चीजें ऐड होना है। तो कौन कौन सी चीजें ऐड हैं, जैसे 5G टेक्नोलॉजी नहीं आ रही है, 4G टेक्नोलॉजी के, ये जो टेक्नोलॉजीज हैं कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज किस पैरामीटर पे काम करती हैं, इनके बेसिक फंडामेंटल्स क्या हैं, इसके साथ वाईफाई टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है, और नए नए साइबर लॉज कौन से हैं। जो भी इंस्पेक्टर या कांस्टेबल की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको साइबर लॉज के बारे में पता होना चाहिए, किन लॉज की वजह से जो इंडियन गवर्नमेंट कौन सी एप्स वगैरह पे बैन लगाती है। तो साइबर लॉज इंपॉर्टेंट रहेगा, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपका मोबाइल का बेसिक जो फंक्शनिंग होता है, मोबाइल टेक्नोलॉजी के बारे में क्वेश्चंस बनते हैं। इसके साथ साथ सोशल मीडिया, सोशल मीडिया पे क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे कि रिसेंट जो चेंजेस हुई, उसके साथ साथ फाउंडर्स कौन है फेसबुक या अपना ट्विटर वगैरह की, और जो चेंजेस हुई, जो ग्रीवियंसेस ऑफिसर्स वगैरह है, तो ये सारी चीजें कंप्यूटर सेक्शन से डिजिटल लिटरेसी में आ सकती हैं। इसके साथ MS ऑफिस के में पावर पॉइंट, एक्सेल, वर्ड, इनके शॉर्टकट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और कंप्यूटर में एक तो आप लोगों को पता कि जनरेशन, कंप्यूटर जनरेशन कब कब डेवलपमेंट हुई, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, ठीक है, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो यहाँ पे क्या टेक्नोलॉजीज रही और क्या किस जनरेशन में क्या क्या काम हुए, तो ये सारी चीजें कंप्यूटर में कवर होती हैं। और डिटेल्ड अगर सिलेबस की बात करें, ठीक है, डिटेल सिलेबस की बात करें, तो कंप्यूटर का पोर्शन आपको जनरेशन, MS ऑफिस, और उसके बाद मोबाइल फोन्स का सिस्टम, मोबाइल फोन्स की जो टेक्नोलॉजी है उसे, और वाईफाई टेक्नोलॉजी, तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी है, ये सारी चीजें आपको समझनी है। ओके। तो अक्षिता मैम आपको डिजिटल लिटरेसी की क्लासेस में आपको बताएंगी कि क्या क्या चीजें यहाँ पे आपको पढ़नी है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वांट की बात कर रहे हैं, मैथ्स में क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, सिंप्लीफिकेशन और डेसिमल फ्रैक्शन, जैसे कि आप पहला पोर्शन देख रहे हो, तो सिंप्लीफिकेशन में और डेसिमल फ्रैक्शन में, तो कैसे हम कितने समय में कितनी चीजें सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यानी आपके जो परसेंटेज वाले क्वेश्चन होंगे वो भी सिंप्लीफिकेशन में आ सकते हैं। आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा, ठीक है, जैसे 42% ऑफ 33 प्लस, ठीक है, 99% ऑफ 34, आगे बोल दिया जाएगा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क डाल के इनटू 35। तो ऐसे करके सिंप्लीफिकेशन, जिसमें आपको क्वेश्चन मार्क निकालना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, और सिंप्लीफिकेशन को सीखने के लिए आपको वैदिक मैथ वो सीखना जरूरी रहता है, जिससे आप स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, स्क्वायर्स, क्यूब्स अच्छे से निकाल पाओ और मल्टीप्लिकेशन इजीली कर पाओ। इसके साथ साथ आप लोग सिंप्लीफिकेशन में सर्ट्स एंड इंडिसेस को भी पढ़ेंगे, जिससे आप जो पावर्स, एक्सपोनेंशियल पावर्स कैसे वर्क करती हैं, इन चीजों को आप समझ सकते हैं। ओके। नेक्स्ट अगर एवरेज की बात करें, तो एवरेज में जो अपना एवरेज पोर्शन रहता है, इसमें मीन, मीडियन एंड मोड, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है, और मोड क्या होता है, और कौन से क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे, वो हम अपनी क्लासेस में डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो यहाँ पे आप पैटर्न देख रहे हो, तो ये सारी चीजें हम सिलेबस की कवर कर रहे हैं, जिसमें परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, SI एंड CI हो गया, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, इसके साथ साथ टाइम स्पीड डिस्टेंस पे क्वेश्चंस, ट्रेन्स पे क्वेश्चंस। तो ये सारा जो पोर्शन आप स्टडी प्लान में देख रहे हो, ये सारा आपका सिलेबस है। तो ये सिलेबस जो है, एज पर द सिलेबस, ये स्टडी प्लान यहाँ पे बनाया गया। अच्छा, अगर अगर हम बात करें पंजाब GK की, जैसे कि मैंने आपको बताया था, हिस्ट्री पोर्शन यहाँ पे, कल्चर पोर्शन, उसके बाद पंजाब का लिटरेचर पे क्वेश्चंस, तो ये सारी चीजें यहाँ पे पंजाब में जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। इसके साथ करंट अफेयर्स की वेटेज, काफी वेटेज रहती है करंट अफेयर्स की, तो डेली के करंट अफेयर्स हम लोगों ने पढ़ने हैं। इसके साथ साथ अवार्ड्स एंड ऑनर्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट डेज और इनके थीम्स क्या हैं, स्पोर्ट्स इवेंट, रीसेंट जो इवेंट्स हो चुके या होने वाले इवेंट्स हैं, कहाँ हो रहे हैं,
उनको कौन सा कंट्री होस्ट कर रहा है, जो अगर कोई बायलैटरल मीटिंग्स हुई या मल्टीलेटरल मीटिंग हुई या कुछ समिट्स हुई तो कौन सा कंट्री होस्ट कर रहा है, उसकी थीम क्या रही। तो ये सारी चीजें करंट अफेयर्स में हमारी कवर होती है। इसके साथ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का हेड कौन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को कौन हेड कर रहा है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट है, कौन सी न्यूज है। प्लेसेस इन न्यूज में आता है कि अभी जो वर्ल्ड सिनेरियो में कौन सी प्लेस इन न्यूज चल रही है, पर्सन इन न्यूज, कौन से देश का कौन सा पीएम बना, नेपाल का भी रिसेंटली पीएम चेंज हुआ, तो कौन सा पीएम बना, कौन सा प्रेसिडेंट बना, किस देश की करेंसी कौन सी है। तो ये सारी चीजें करंट अफेयर में होती है। तो करंट अफेयर में एक तो डेली चीजें आती हैं कि अगर किसी स्टेट गवर्नमेंट ने कोई इनिशिएटिव लिया है, स्पेशली पंजाब में कोई इनिशिएटिव लिया है, या पंजाब का कोई रैंक, अभी रिसेंटली एजुकेशन में जो पंजाब की रैंकिंग आई थी, तो यहाँ पे क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे। तो आप करंट अफेयर्स को समझ सकते हैं हमारे लिए रैंकिंग, ऑर्डर, ठीक है, सॉरी, रैंकिंग, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, डेट्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स, और रिसेंटली इन्वायरमेंट को लेकर के क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें करंट अफेयर्स का पार्ट बनती हैं और इसमें हम डेली करंट अफेयर्स करते हैं। इसके साथ इकोनॉमी से क्वेश्चंस बनते हैं कि रिसेंटली आरबीआई ने किस बैंक का जो लाइसेंस है कैंसिल करा है, या कहीं किसी ने पेनल्टी लगा दी वो। तो ये सारी चीजें सब इंस्पेक्टर के लिए काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो अभी एलिजिबिलिटी की बात करूं तो एलिजिबिलिटी क्या है, एज एलिजिबिलिटी क्या रहेगी। एज एलिजिबिलिटी है हमारी 18 ईयर्स मिनिमम और मैक्सिमम है 28 ईयर्स। तो 28 ईयर्स की एज तक जो एलिजिबिलिटी है वो है जनरल कैटेगरी के लिए। और एससी एंड ओबीसी की जो एज रिलैक्सेशन है वो तो 3 इयर्स और 5 इयर्स की रिलैक्सेशन वो तो अलो है एज पर द कंडीशंस जो रिलैक्सेशन यहाँ पे है। और अब चलते हैं कि एलिजिबिलिटी ये आपकी होगी एग्जाम के लिए। और अब एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, अगर मैं बात करूं कांस्टेबल के एग्जाम की तो उसका पैटर्न क्या रहेगा। 100 क्वेश्चन आएंगे, 2 आवर्स का आपको टाइम मिलेगा और इन 2 घंटों में आपको 100 क्वेश्चन करना है। और आपकी स्ट्रेटेजी ऐसी होनी चाहिए कि 100 आउट ऑफ 100 आपके मार्क्स आएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो प्रेपरेशन, काफी सारे स्टूडेंट्स प्रेपरेशन कर रहे हैं, बड़ा टफ कॉम्पिटिशन अभी रहने वाला है। तो आप लोगों को 100 आउट ऑफ 100 लेके आने हैं। उसके लिए हमारी टीम आपके साथ है और उसके लिए आपको हम प्रिपेयर करेंगे, आपको ट्रेन करेंगे। कट ऑफ जाने की संभावना 70 to 80 मार्क्स की कट ऑफ जाने की संभावना है अगर बात करें जनरल कैटेगरी की। ओके, अब बात करते हैं एसआई। एसआई का एग्जाम पैटर्न क्या होगा। एसआई में 2 एग्जाम होंगे और दोनों सेम डे पे होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। हमारे टोटल 6 सब्जेक्ट्स हैं, 3 सब्जेक्ट पेपर 1 में आएंगे, 3 सब्जेक्ट पेपर 2 में आएंगे। और 400 मार्क्स का पेपर 1 होगा, 400 का पेपर 2 होगा। और 400 होगा बट क्वेश्चंस जो है वो 100 ही होंगे, यानी एक क्वेश्चन आपके 4 मार्क्स का। और यहां पे आपको 2 घंटे एक पेपर के लिए दिए जाएंगे। ओके, तो टोटल 800 मार्क्स का रिटन एग्जाम फॉर द एसआई एस्पिरेंट्स जो कि सब इंस्पेक्टर की प्रेपरेशन कर रहे हैं, एंड कांस्टेबल के लिए 100 मार्क्स का पेपर है। ओके, तो ये अपना रहा कि एग्जाम पैटर्न क्या है। एलिजिबिलिटी मैंने आपको बता दी, सिलेबस मैंने आपको बताया। अभी चलते हैं बुक्स, कौन सी बुक आप रेफर कर सकते हैं। अगर बात करें पंजाब जीके के लिए तो पंजाब जीके के लिए यू कैन रेफर साडा पंजाब। ओके, पंजाब जीके के लिए। अगर मैं बात करूं इंडियन जीके के लिए तो अड्डा 247 की सारी बुक्स, मैथ की, रीजनिंग की, जीके की, तो सारी बुक्स अड्डा 247 की जो बुक्स लाइब्रेरी है वहां पे जाकर के आप बुक सर्च करके बुक्स वहां भी आप ले सकते हैं। अभी मैं आपको बता दूं कि हम आपकी जो प्रेपरेशन करवाएंगे उसमें हमारे क्या इंपॉर्टेंट चीजें रहने वाली हैं। तो अभी चलते हैं वापस वेबसाइट पे। ओके, तो वेबसाइट पे अभी मैं आपको बता दूं कि हमारी लाइव क्लासेस रहेंगी। और स्लॉट्स की बात करें तो हमारे यहाँ पे बैचेस जो है एक दिन में 5.5 घंटे की क्लास है, 5 hours and 30 minutes की क्लास 1 डे है। 2-way इंटरेक्शन है, 150 प्लस आपको क्लासेस मिलेंगी और टीचर्स के साथ स्पेशली डाउट सेशंस आपको मिलेंगे और पूरा सिस्टमेटिक यहाँ पे स्टडी और सिस्टमेटिक जो सब्जेक्ट का सीक्वेंस है यहाँ पे बनाया गया है। ओके, तो
इतना कुछ आपको मिल रहा है, पीडीएफ्स मिल रहे हैं और इसमें आपको लाइव क्लासेस मिल रही है, टू वे इंटरेक्शन आपको मिल रही है। तो इतना सारा कुछ, इतना अच्छा डिजाइंड आपको पूरा बैच, ये अभी कितने का मिल रहा है, इस पे हम थोड़ी चर्चा करेंगे। तो इसके लिए आपका जो प्राइस आप देख रहे हैं 7,499, आपको ये नहीं पे करने पड़ेंगे। आप लोगों को एक कूपन कोड यूज करना है, उस कोड से आप लोग एक अच्छा खासा डिस्काउंट ले सकते हैं। उसके लिए आपको व्यू ऑफर पे क्लिक करना है। व्यू ऑफर पे क्लिक करने के बाद आपको ईमेल आईडी यहाँ पे फिल करनी होती है। आप अपनी ईमेल आईडी जो है करेक्टली से यहाँ पे फिल करिए, और ईमेल आईडी फिल करने के बाद यहाँ कूपन कोड की आपको जगह दिखेगी, तो यहाँ पे आपको पठान कोड लगाना है, PATHAN। जब आप ये कोड लगाओगे और उसके बाद अप्लाई करोगे तो आप देखोगे कि आपको एक काफी अच्छा डिस्काउंट यहाँ पे मिलता है। और ये जो बैच आपको 7,000 का दिख रहा था, तो डिस्काउंट के बाद ये सिर्फ आपको 1724 रुपीज का मिल रहा है। 1724 रुपए का ये पूरा बैच आपको मिल रहा है। आई थिंक कि इतना जेन्युइन प्राइस और इतनी ज्यादा स्टडी किसी बैच में नहीं हो सकती। हमारा जो अड्डा 247 की जो कमिटमेंट है, दैट इज क्वालिटी एंड एट द जेन्युइन प्राइस। ये जो थीम है अड्डा 247 की, क्वालिटी एट जेन्युइन प्राइस, ये जो मोटिव है, तो आपने देखा होगा कि अड्डा 247 के काफी अच्छे बैचेस चलते हैं और जितनी टीचर्स हैं काफी डेडिकेटली आप लोगों को स्टडी करवाते हैं। आप लोगों को कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और इस वीडियो को जल्दी से शेयर करिए। और जो भी स्टूडेंट्स प्रेपरेशन करना चाहते हैं उन लोगों तक ये मैसेज जाना चाहिए कि सिलेबस क्या है और एलिजिबिलिटी क्या है, और इसके साथ हम बुक्स कौन सी रेफर कर सकते हैं। बुक्स का मैंने बताया कि पंजाब जीके के लिए एक तो जो हमारे नोट्स हैं वो आप लोगों को फॉलो करिए, और इसके साथ अगर आप एक्स्ट्रा चाहें तो आप बुक जो है वो साडा पंजाब नाम की बुक वो आप पढ़ सकते हैं। मैथ्स के लिए या इंग्लिश के लिए या रीजनिंग के लिए आप अड्डा 247 की जो बुक्स है वो ले सकते हैं। आपको इंडिविजुअली इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग की बुक इंडिविजुअली भी मिल जाती है। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। तो मिलते रहेंगे ऐसे बढ़िया से सेशंस के साथ और आप लोगों से बातचीत करते रहेंगे। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल।